बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। तनख्वाह में ताखीर पर घरेलू मुलाजिम कफील की मंजूरी के बगैर नकल कफाला करा सकता है या नहीं। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि अगर घरेलू अमले की तनख्वाह में ताखीर साबित हो जाए तो ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन को अपने कफील की मंजूरी के बगैर नकल कफाला का हक हासिल होगा। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने बयान में कहा है कि घरेलू अमले के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। इस हवाले से तरमीम भी की गई है जिससे आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत का ताल्लुक बेहतर होगा। वजारत इफरादी को के तर्जुमान साद ने कहा है कि तमाम आजरों पर पाबंदी है कि वो अपने अजीरों की तनख्वाह मुकर्रर वक्त पर पाबंदी से अदा करें। इस अमर को यकीनी बनाने के लिए यह पाबंदी भी लगाई गई है कि अगर कोई कफील अपने घरेलू मुलाजिम का मेहनताना मुकर्रर वक्त पर अदा नहीं करेगा और इस सिलसिले में टाल मटोल का मुजाहरा करेगा तो ऐसी सूरत में घरेलू अमले को अपने आजिर की मंजूरी के बगैर नकल कफाले का हक मिल जाएगा। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि नए कानून में यह हक भी दिया गया है कि अगर घरेलू मुलाजिम की मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे फाइनल एग्जिट पर वतन जाने का हक हासिल होगा। कानून की दूसरी दफा में कहा गया है कि अगर मुसलसल 3 माह तक अजीर को तनख्वाह न मिले तो ऐसी सूरत में उसे आजिर की मंजूरी के बगैर नकल कफाला का हक होगा। मुद्दत मुलाजमत के दौरान 3 तनख्वाहें मुख्तलिफ महीनों में न देने की सूरत में भी नकल कफाला का हक हासिल होगा। क्या पुराने हुरूफ केसेस वाले नए जवाबित से फायदा उठा सकते हैं? सऊदी अरब में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो जिस वीजे पर मुमलिकत आए हैं उसी स्पॉन्सर यानी कफील के पास ही काम करें। ऐसा न करना कानून शिकनी के दायरे में आता है। कफील के पास काम न करने वाले के खिलाफ हुरूफ फाइल कर दिया जाता है जो संगीन खिलाफ वर्जी शुमार होती है। गलत हुरूफ को साबित करने के लिए दरखास्त दी जा सकती है ताहम इसके लिए सबूत दरकार होते हैं। हुरूफ के नए जवाबित के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि वजारत इफरादी कोत की जानिब से आजिर और अजीर के हवाले से जारी होने वाले नए जवाबित के तहत जिन अफराद के खिलाफ माजी में हुरूफ फाइल हुआ क्या वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? सवाल के जवाब में वजारत की जानिब से जारी होने वाले कानूनी नुकात के हवाले से कहा गया है कि जवाबित में तब्दीली के हवाले से वजारत का मकसद आजिर और अजीर के मामलात को मजीद बेहतर बनाते हुए फरीकैन की मुश्किलात को दूर करना है। जवाबित मेहनत के नुकात में जो तब्दीलियां की गई हैं उनके तहत आजिर और अजीर के मामलात को बेहतर बनाते हुए फरीकैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। नए जवाबित के तहत अगर आजिर और अजीर के माबैन रोजगार के मामलात खत्म हो जाएं और इस सूरत में आजिर यानी स्पॉन्सर अजीर के खिलाफ वजारत में एग्रीमेंट खत्म होने का इंदराज कराए, इस सूरत में कारकुन को वजारत की वेबसाइट पर मुनक़ता अनिल अमल यानी बेरोजगार का स्टेटस दे दिया जाता है। इस सूरत में आजिर या कफील के जिम्मे मज़कूरा कारकुन पर आयद वाजबात की अदायगी नहीं होगी। ये महदूद वक्त का दौरानिया 60 रोज पर मुश्तमिल है। इस दौरान कारकुन को यह हक है कि वो अपने लिए कोई और मुलाजमत तलाश करे। अगर इस दौरान मुलाजमत का कोई मौका मुयस्सर न आए तो कारकुन को खुरूज निहाय पर जाने की इजाजत होगी। नए कवानीन के तहत अगर कारकुन को दी गई मोहलत के 60 रोज गुजरने के बावजूद वो दोनों ऑप्शन यानी कफालत की तब्दीली या खुरूज निहाय में से किसी एक को इख्तियार नहीं करता तो वजारत इफरादी कोत के सिस्टम में मज़कूरा कारकुन के खिलाफ मुतग़ीब अनिल अमल यानी काम से गैर हाजिर, जिसे उर्फ आम में हुरूफ कहा जाता है, दर्ज कर दिया जाएगा। सवाल में दरियाफ्त किया गया है कि क्या नए लागू होने वाले जवाबित से वो कारकुन भी मुस्तफीद हो सकते हैं जिनके खिलाफ काम से गैर हाजिर का इंदराज जवाबित के ऐलान से कबल दर्ज किया गया हो। वजारत इफरादी कोत के नए जवाबित के हवाले से कहा गया है कि ऐसे कारकुन जिनके खिलाफ गैर हाजिरी की खिलाफ वर्जी मज़कूरा जवाबित के इजरा से कबल दर्ज की गई है वो भी नए जवाबित से मुस्तफीद हो सकते हैं। वजारत ने मजीद कहा है कि कारकुन की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए दी गई दरखास्त मंजूर होने के 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। अगर ऐसा न किया गया तो इस सूरत में कारकुन को दोबारा मुतग़ीब अनिल अमल यानी काम से गैर हाजिर करार दे दिया जाएगा। मक्का रीजन समेत कई इलाकों में बारिश का इम्कान। जद्दा और दीगर शहरों में आज इतवार को स्कूल बंद। सऊदी अरब में इदारा तालीम की जानिब से इतवार 12 मार्च को जद्दा, ताइफ, मक्का, खलीस, रब्बाग और दीगर शहरों में बारिश के पेश नज़र स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक रीजनल इदारा तालीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानिब से जारी मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को मक्का रीजन के इलाके जद्दा, रब्बाग और खलीस में बारिश का कभी इम्कान है। इदारा तालीम ने मौसम की रिपोर्ट के हवाले से
तमाम स्कूलों को बंद रखने के अहकाम जारी करने के साथ ये हिदायत भी की है कि तदरीस का सिलसिला ऑनलाइन मदरसी प्लेटफॉर्म के जरिए जारी रखा जाए। ताइफ और मक्का मुकरमा के महकमा तालीम ने भी इतवार को स्कूलों के तुलबा और असातिज़ा के लिए हाजिरी मुअत्तल करने का ऐलान किया है। मदरसी प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अलबहा और अलमखवा में भी खराब मौसमी सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आज इतवार 12 मार्च को नजरान, असीर, जज़ान, अलबहा, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, कसीम और हाइल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि गर्द गुबार के बायस हद निगाह भी मुतासिर हो सकती है। जद्दा में दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सऊदी परचम लहरा रहा है। सऊदी अरब में जद्दा की अल-अंदलस शाहरा के एक चौराहे पर नस्ब सऊदी परचम अपनी आबोताब के साथ लहरा रहा है। ये इस वक्त दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन परचम है। आजिल न्यूज ने अल अखबारिया टीवी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जद्दा की अल-अंदलस शाहरा पर जहां सऊदी अरब का कौमी परचम लहरा रहा है, उसके पोल की बुलंदी 170 मीटर है, जबकि परचम का साइज 1635 मीटर है। फ्लैग पोल की तैयारी के लिए 12 फुलादी पोल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें इंतहाई मजबूती से जोड़ा गया है। पोल जिस चबूतरे पर नस्ब किया गया है उसकी लंबाई 28 मीटर है। पोल में इंतहाई जदीद तरीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम नस्ब है, जिसमें लगे सेंसर्स हवा की रफ्तार और उसके रुख के अलावा हवा में नमी के तनासुब के बारे में कंट्रोल यूनिट को फौरी तौर पर मुत्तला करते हैं। पोल की इंतहाई बुलंदी पर जहाजों के लिए इंतबाही लाइट हमा वक्त रोशन रहती है, जबकि पोल में फायर फाइटिंग का खुदकार निजाम भी लगाया गया है। फ्लैग पोल के चबूतरे पर मुमलिकत की अलामत तलवारें और खजूर का दरख्त बनाया गया है, जबकि एतराफ को रोशन रखने के लिए 13 लाइट पोल्स का भी इंतजाम है। इलाहाबादी तब्बूक के किंग फाहद रोड, अल-जोफ रीजन के सकाका शहर, जज़ान और दीगर इलाकों में भी बड़े सऊदी परचम लहराए गए। सऊदी मार्केट में तमाम मसनूआत सूअर के गोश्त और अज्जा से पाक। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने यकीन दहानी कराई है कि मुमलिकत की मार्केटों में मौजूद तमाम मसनूआत सूअर के गोश्त और अज्जा से पाक हैं। आजिल न्यूज के मुताबिक SFDA के ट्विटर पर दरियाफ्त किया गया कि क्या रियाज की मार्केटों में मौजूद गोश्त और पोल्ट्री मसनूआत सूअर के अज्जा से खाली हैं, खासकर फास्ट फूड और रेस्टोरेंट्स में फराम की जाने वाली अशियाए खुर्दनोश, क्योंकि सुना था कि पेपरोनी मीट की तैयारी में बीफ और सूअर के गोश्त का मिक्सचर इस्तेमाल होता है। सवाल के जवाब में सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना था कि सऊदी अरब की तमाम मार्केटों में मौजूद मसनूआत सूअर के अज्जा से खाली हैं। एक हफ्ते में 17,092 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 17,092 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 2 मार्च से 8 मार्च 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,875 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,784 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,433 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 936 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 50% यमनी, 47% इथोपी, जबकि 3% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 99 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 17 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।